जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की अनादि परंपरा में 16 संस्कारों को जीवन का मूल आधार माना गया है और उन 16 में से जो पहला संस्कार है वह है गर्भ संस्कार। वो संस्कार जो उस क्षण से आरंभ हो जाता है जब कोई आत्मा किसी माँ के गर्भ में अपना पहला कदम रखती है। हे माता, जब तुम माँ बनती हो तो केवल एक जीवन को जन्म नहीं देती, बल्कि एक युग, एक संस्कृति, एक चेतना को आकार देती हो। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ का हृदय गर्भ में पल रहे शिशु की पहली पाठशाला होता है। उसका भोजन, उसकी भावना, उसकी वाणी हर क्षण शिशु के जीवन में संस्कारों की नींव रखती है। ये संस्कार केवल शरीर के नहीं होते, ये आत्मा को गढ़ते हैं। जैसे माता कुंती ने देवताओं का आह्वान कर दिव्य संतान पाई, जैसे माता देवकी ने गर्भ में ही विष्णु को धारण किया, अपने गर्भस्थ शिशु के जीवन को दिव्यता और संस्कारों से भर सकती है। हे देवी, ये कुछ क्षण सिर्फ आपके लिए हैं, आपके गर्भ में पल रही आत्मा के लिए हैं। हर शब्द जो आप अब सुनेंगी वह शिशु के जीवन में संस्कार बन जाएगा। इसलिए पूरे मन से अंत तक सुनिए, क्योंकि यह यात्रा आपके शिशु को दिव्य बनाने की शुरुआत है। आज से हर विचार, हर भावना एक मंत्र बनेगी, हर दिन एक साधना बनेगा, क्योंकि आप सिर्फ मां नहीं, एक नई आत्मा की निर्माता है। श्री कृष्ण ने हमेशा संतुलन, प्रेम और सच्चाई का पालन करने की शिक्षा दी। आप उनके मार्गदर्शन में गर्भवती रहते हुए भी अपने जीवन को सकारात्मक रूप से जी सकती हैं। यह समय केवल शारीरिक आहार का नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक आहार का भी है। आपका हर मंत्र, हर विचार और हर शब्द गर्भस्थ शिशु के जीवन को प्रभावित करता है। यदि आप गर्भ में रहते हुए श्री कृष्ण का नाम और गीता का पाठ करती हैं, तो वह शिशु उन दिव्य मंत्रों और उपदेशों से आत्मिक शक्ति प्राप्त करता है। यह दिव्य ऊर्जा उसे जीवन भर संतुलित, शांत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाए रखती है। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यह सिद्धांत गर्भस्थ शिशु पर भी लागू होता है। आपकी मानसिक स्थिति और विचार शिशु के भविष्य को प्रभावित करते हैं। यदि आप प्रेम, शांति और संतुलन से भरी रहती हैं, तो वही गुण शिशु के भीतर भी उत्पन्न होते हैं। इसलिए गर्भवती महिला के मानसिक और भावनात्मक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि वह शिशु जीवन भर उस दिव्य और संतुलित ऊर्जा से जुड़ा रहे। हे आत्मन, जब एक जीव माता के गर्भ में आता है, तो वह केवल एक शरीर नहीं होता, वह एक आशा होती है, एक भविष्य होता है, एक नया अवसर होता है आत्मा के जागरण का। गर्भ वह स्थान है जहां जीवन की यात्रा की शुरुआत होती है, और इस यात्रा का पहला चरण ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप यह मत सोचिए कि गर्भस्थ शिशु कुछ नहीं समझता, वह तो सब कुछ अनुभव करता है। आपके विचारों की तरंगे, आपके हृदय की धड़कन, आपकी भावनाओं की गहराई तक उसे अनुभूति होती है। जब आप प्रसन्न होती हैं, वह भी भीतर से मुस्कुराता है। जब आप विचलित होती हैं, तो वह भी कंपित होता है। हे माता, आपका गर्भ कोई साधारण स्थान नहीं है, वह तो एक मंदिर है जिसमें भगवान का अंश पल रहा है। और जैसे मंदिर में दीप जलाए जाते हैं, मंत्र उच्चारित होते हैं, शुद्धता रखी जाती है, वैसे ही गर्भ भी मंत्रों, ध्यान, शांति और प्रेम से सींचा जाना चाहिए। गर्भ संस्कार का अर्थ केवल यह नहीं है कि अच्छा भोजन करें,
बल्कि यह है कि शुद्ध विचारों का आहार भी दिया जाए। आप जो पढ़ती हैं, जो सुनती हैं, जो बोलती हैं, वह सब शिशु की आत्मा में अंकित होता है। इसलिए गर्भ में ही यदि भक्ति दी जाए तो वह बालक जन्म से ही साधक होता है। यदि उसमें करुणा का बीज बोया जाए तो वह जीवन भर संवेदनशील रहेगा। यही कारण है कि ऋषियों ने गर्भ संस्कार को जीवन के प्रथम और सर्वाधिक पवित्र संस्कारों में गिना है। वह माता अनुसुया थी, जिनकी तपस्या से त्रिदेव भी बाल रूप में प्रकट हुए। वह माता देवकी थी, जिनकी कोख से स्वयं नारायण जन्मे, क्योंकि उन्होंने गर्भ को तपस्या का स्थान बनाया। हे माता, यह समय केवल 9 महीनों का नहीं है। यह एक साधना है जहां आप सृष्टिकर्ता के साथ सृजन में भाग ले रही हैं। आपका शिशु वैसा ही बनेगा जैसा आप बनना चाहती हैं। तो अब प्रश्न यह है, आप क्या बनना चाहती हैं? हे मातृशक्ति, आपका गर्भ केवल शरीर निर्माण का स्थान नहीं है। यह एक विद्यालय है जहां आत्मा को संस्कार दिए जाते हैं। हर माँ, हर क्षण, हर अनुभूति उस जीवन को आकार दे रही है जो अभी नीरवता में पल रहा है। पहला माँ, यह वह क्षण होता है जब आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है। आपका हर विचार, हर भावना शिशु के अस्तित्व की नींव बनती है। इस समय आप जितनी शांति में रहेंगी, उतना ही स्थिर उसका मन बनेगा। दूसरा माँ, अब शरीर के अंग बनना शुरू होते हैं। इस समय आप जो सुनती हैं, वही उसके भीतर ध्वनि की पहचान बनती है। यदि आप गीता पाठ, भगवद नाम, शांत संगीत सुने, तो वह बालक सदा सुर और सार में रमण करेगा। तीसरा माँ, अब हृदय की धड़कन तेज होती है। आपका प्रेम, आपका आत्मबल उसे धड़कनों में धैर्य सिखाता है। इस समय आपके भीतर जो भय होगा, वह उसके मन में असुरक्षा भर सकता है। इसलिए उसे प्रेम से भरोसा दीजिए। चौथा माँ, अब बुद्धि का विकास आरंभ होता है। जितना आप ज्ञान में, सत्संग में, पवित्र ग्रंथों के अध्ययन में रहेंगी, वह बालक उसी प्रकार विवेकशील होगा। पांचवा माँ, अब चेतना और गहरी होने लगती है। आपके भीतर उठने वाली गहन भावनाएं सीधे उसके सूक्ष्म चित्त में प्रवेश करती हैं। क्रोध, लोभ या ईर्ष्या यदि आप में रहे तो वह उसकी मूल प्रकृति बन जाएगी। इसलिए इस माह में आत्मसंयम परम आवश्यक है। छठा माह, अब स्मृति का विकास होता है। जो कुछ आप अनुभव कर रही हैं, वह शिशु के चित्त में अंकित होता है। यह समय है धार्मिक कहानियां सुनाने का, रामायण, गीता, भागवत का श्रवण करने का। सातवां माह, अब वह शिशु ध्वनि को पहचानता है। उसके चित्त में नाम अंकित होने लगता है। यदि आप कृष्ण नाम, राम नाम, मंत्र जाप में रमी रहें, तो वह बालक जन्म से ही भक्तिमय होगा। आठवां माह, अब शरीर और आत्मा की परस्पर समरसता बनती है। आपके भीतर जो ऊर्जा है, वह उसे शक्ति देती है या कमजोरी। इस समय तनाव से दूर रहें। प्राकृतिक स्थानों पर जाएं। हरे वृक्षों के समीप बैठें। नौवां माह, अब आत्मा पूर्ण रूप से जागृत होती है। यह समय है उसे प्रेम से जन्म देने का। यदि आप अंतिम दिनों में भी शांति और श्रद्धा में रहें, तो बालक जन्म से ही धैर्यवान, सौम्य और जागृत हो। हे माता, हर माह केवल समय नहीं है। हर माह संस्कार की एक ईंट है, जिससे आप उसके भविष्य का महल बना रही हैं। और हे पिता, आपका भी व्यवहार, आपका प्रेम,
आपकी वाणी उस गर्भस्थ आत्मा को छूती है। यदि आप माता को सम्मान देंगे, शांति देंगे, सहयोग देंगे, तो वह बालक जीवन भर नारी का सम्मान करेगा। यदि आप उसकी आंखों में आशा का दीप जलाएंगे, तो वह बालक अपने जीवन में कभी अंधकार से भय नहीं खाएगा। हे वत्स, गर्भ संस्कार केवल मां की नहीं, पिता की तपस्या भी है। आप जो कुछ भी अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, वह सब उस गर्भस्थ शिशु तक पहुंचता है। शरीर की कोशिकाएं और रक्त से भी पहले आपके विचार, आपकी मानसिक स्थिति, आपकी भावनाएं और आचरण उस शिशु के जीवन की नींव डालते हैं। वह एक सूक्ष्म संसार है जो आपकी हर हलचल, हर विचारधारा, हर अनुभव से जुड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही बनता है। इसलिए यदि आप चाहती हैं कि आपका शिशु एक परिपूर्ण जीवन जिए, तो पहले आपका जीवन सही मार्ग पर होना चाहिए। यदि आप दुखी और चिंतित रहते हैं, तो वह नन्हा शिशु भी जन्म के बाद तनाव और भय का शिकार हो सकता है। परंतु यदि आप शांति, संतोष और प्रेम से अपने दिन बिताती हैं, तो वह शिशु जन्म से ही आत्मविश्वास और प्रेम से भरा होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म आप करते हैं वह शिशु की आत्मा में भी समाहित होता है। यानी आपके हर कर्म का प्रभाव न केवल आपके जीवन पर बल्कि आपके शिशु के जीवन पर भी पड़ता है। यदि आप कर्मों में सच्चाई, सत्य और प्रेम को अपनाएंगी, तो वह शिशु भी जीवन भर सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाएगा। अब सोचिए, गीता, मंत्र, भजन और शास्त्रों का प्रभाव। जब आप गर्भस्थ शिशु के समीप शांति से गीता का पाठ करती हैं, तो वह शिशु न केवल उसे सुनता है बल्कि उसके साथ आत्मिक संबंध भी बनाता है। वह गीता के ज्ञान को अपनी आत्मा में समाहित करता है और जैसे जैसे वह बड़ा होता है, वह शांति, प्रेम और आत्मविश्वास से भरा होता है। आपका हर शब्द, हर मंत्र, हर भजन उस शिशु की चेतना में अंकित हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो वह नाम उस शिशु की आत्मा में रचताप सेरा करता है। यही कारण है कि ऋषियों और महात्माओं ने मंत्रों का जाप और भजन गायन गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। यह न केवल शिशु को आंतरिक शांति और प्रेम प्रदान करता है, बल्कि उसे आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक बनाता है। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, आपके जीवन का मार्ग ही शिशु का मार्ग बनता है। आपका जीवन जिस प्रकार का होगा, आपका शिशु भी उसी प्रकार का बनेगा। यदि आप सत्य, अहिंसा, प्रेम, तप, त्याग और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाती हैं, तो वह शिशु उन गुणों का प्रतिनिधित्व करेगा। आपका आचरण उसकी आत्मा को दिशा देता है और आपकी चिंतन शक्ति उसे उसकी सच्चाई का अनुभव कराती है। यदि आप सोचती हैं कि मैं महान कार्य करूंगी, तो वह बालक भी उसी दृष्टिकोण से जीवन में महान कार्य करेगा। माता पिता का यह दायित्व है कि वे स्वयं को शुद्ध करें। यदि आप चाहते हैं कि आपके शिशु का जीवन सफल हो, तो आपको पहले अपने जीवन को सही दिशा में चलाना होगा। शरीर के साथ साथ मन और आत्मा की शुद्धि भी आवश्यक है। आपके विचारों और कर्मों की पवित्रता ही आपके शिशु के भविष्य की परिभाषा बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य जैसा सोचता है वही उसकी नियति बनती है। यह सिद्धांत गर्भस्थ शिशु पर भी लागू होता है। आपका मन यदि शांति से भरा होता है, तो शिशु का चित्त भी शांत रहेगा। यदि आपके भीतर भय, चिंता या क्रोध होगा, तो वह शिशु भी आंतरिक अशांति का अनुभव करेगा।
माता पिता की मानसिकता का असर, आपका हर्ष, आपके विचार, आपकी मानसिक स्थिति, यह सब उस शिशु पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप गर्भकाल के दौरान सकारात्मक सोच और उत्साह बनाए रखें। आपका मानसिक संतुलन शिशु के मस्तिष्क और चित्त को शांति प्रदान करता है, जो जीवन भर उसके साथ रहता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम जो बोलते हो वही तुम बनते हो। यह सिद्धांत गर्भस्थ शिशु पर भी लागू होता है। आपकी सकारात्मक बातें, सुखद वचन और दिव्य मंत्रों का उच्चारण उस शिशु के जीवन में प्रवेश करता है। वह जीवन भर उन शब्दों से प्रोत्साहित होता है और उन्हीं वचनों से प्रेरणा प्राप्त करता है। गर्भस्थ शिशु के साथ संवाद के कुछ तरीकों में शामिल हैं मंत्रों का जाप और भक्ति गीतों का गायन, सकारात्मक और प्रेमपूर्ण शब्दों का उच्चारण, आध्यात्मिक संवाद जैसे कि गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ। शरीर से ज्यादा शिशु की आत्मा को आपकी बातों और भावनाओं का प्रभाव होता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप प्रेम और ध्यान से संवाद करें, जिससे वह शिशु जीवन के हर पहलू को शांति और संतुलन के साथ स्वीकार कर सके। श्री कृष्ण के जीवन से गूढ़ संदेश। श्री कृष्ण ने जीवन भर ध्यान, साधना और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया है। उनकी उपदेशों में एक गूढ़ संदेश छुपा हुआ है। आपका आंतरिक संसार ही आपके बाहर की दुनिया को रूप देता है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहे।